हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज रामनवमी के इस शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम। दोस्तों, आज हम जो है चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें से जो है जो जल स्रोत हैं, यानी भारत में जो जल के स्रोत हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जल स्रोत हैं और यानी कैसे जो है जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस पर चर्चा हम करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक जो अपनी भारत की सबसे लंबी नदी, सभी लोग लगभग जानते होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी जो बहने के अनुसार उसको बताया गया कि सबसे लंबी नदी है, यानी बहने के अनुसार, तो वो है गंगा। क्या है? गंगा। तो आज हम गंगा नदी के विषय में सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में कुछ जो है क्वेश्चन लेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं, कहाँ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गंगा नदी। किसकी? गंगा नदी की। गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी मानी जाती है। ठीक है। और ये बहने के अनुसार है, यानी प्रवाह के हिसाब से, बहाव के अनुसार जो है इसको बताया गया कि सबसे लंबी नदी है, और सच भी है। ठीक है। तो आज हम इसी गंगा नदी पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोगों के मन में ये तरह तरह के विचार आते हैं कि ये गंगा नदी वास्तव में निकलती कहाँ से। इस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये हमने देखा है, सुना है कि अधिकतर सभी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि ये गंगा नदी, कुछ लोग कहते हैं गंगोत्री से निकलती है, कुछ लोग कहाँ से बताते, कुछ लोग कहाँ से बताते हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप जो है, जो आपके मन में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, ये भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, सही से देख लिया और समझ लिया, तो चलिए। तो सबसे पहले एक जगह का आपने नाम सुना होगा, और वो जगह है कौन सी? बद्रीनाथ। आपने सुना होगा कि एक बद्रीनाथ जो एक जगह है, और उसी बद्रीनाथ में ही जो है एक जगह है जिसका नाम है संतोपथ। क्या नाम है? संतोपथ। संतोपथ ये जगह वहीं पर है, बद्रीनाथ में ही जो है एक संतोपथ नामक जगह है। और उस जगह पर क्या है कि बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। क्या है? बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बर्फ के ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ पर है? संतोपथ। ठीक है। बद्रीनाथ एक जगह है, उसी बद्रीनाथ में ही एक जगह का नाम है संतोपथ। संतोपथ नामक एक जगह है जहां पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। कहने का मतलब ग्लेशियर क्या? हिमानी, जिसको हम हिमानी भी कह सकते हैं, हिमानी भी कहते हैं। ठीक है। तो बद्रीनाथ एक जगह है, वहीं पर जो है संतोपथ नाम की एक जगह है जहां पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और जिसको हिमानी भी कहते हैं। देखिए,
बद्रीनाथ से दो नदियां निकलती हैं। एक कौन सी है? एक धवली गंगा कहलाती है। क्या? धवली गंगा। एक धवली गंगा कहलाती है और दूसरी जो है विष्णु गंगा कहलाती है। विष्णु गंगा क्या कहलाती है? विष्णु गंगा। यानी बद्रीनाथ से वहीं जहां पर संतोपथ है। ठीक है, चलिए हम संतोपथ से ये निकलती है, मान लेते हैं। क्या? ये जो संतोपथ है, यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ये जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो यहीं से जो है दो नदियां निकलती हैं और एक का नाम है धवली गंगा। कौन सी? धवली गंगा। और जो दूसरी है उसका नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, एक धवली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये दोनों जब चलती हैं, ये दोनों नदियां बहती हैं और बहती हुई ये आती हैं और कहाँ मिल जाती हैं? ये दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। ये दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती, यानी ये जो नदियां हैं, संतोपथ जो बद्रीनाथ में एक जगह है जहां पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, यानी हिमालय है, वहां से ये दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम होता है धवली गंगा और दूसरी का नाम है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां वहां से चलती हैं और आकर के कहाँ मिल जाती है? विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। और ये दोनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं। देखिए एक चीज और यहाँ डाल लीजिए, यहाँ से दो नदियां चली, दो नदियां आई और विष्णु प्रयाग में मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? जिस नदी की गहराई सबसे अधिक होती है उसी का नाम दे दिया जाता है। जिसकी गहराई अधिक होती है उसी का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर धवली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं। कहाँ? विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। और यहाँ से जो है क्या होता है, जब दोनों नदियों की, देखिए यहाँ पर दोनों नदियों की गहराई जो है बराबर है। दोनों नदियों की गहराई बराबर, यानी धवली गंगा की भी और विष्णु गंगा की भी, दोनों नदियों की क्या है? गहराई बराबर है। तो एक नया नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नया नाम हो जाता है जिसका नाम होता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा ये विष्णु प्रयाग में मिली और मिल करके एक नदी बनी और ये जो है अलकनंदा के नाम से जानी गई, अलकनंदा कहलाई। ठीक है, अलकनंदा। इसके बाद में देखिए क्या होता है, ये चली और यहाँ पर जो है एक नदी और आकर के मिली। इसमें एक नदी और आकर के मिलती है, एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है, क्या नाम है? नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी यानी इसी अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है। कौन सी? नंदाकिनी नदी। ठीक है, इसके बाद में ये फिर चलती गई, फिर आगे बढ़ी। इसके बाद में एक नदी और आकर के इसी में मिलती है। कौन सी? जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर के इसी अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा में मिल जाती है। और देखिए इसी अलकनंदा में ही एक नदी और आकर के मिलती है, एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी एक नदी और आकर के मिलती है, भागीरथी। ठीक है, किसमें? अलकनंदा में ही। अलकनंदा में ही भागीरथी नदी आकर के मिलती है और इसी अलकनंदा में ही एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। ये नंदाकिनी है और ये मंदाकिनी है। देखिए इसी जो है अलकनंदा नदी में ही जो है कौन कौन सी? एक तो आकर के नंदाकिनी नदी मिली,
एक इधर मंदाकिनी, दूसरी भागीरथी, इधर पिंडार नदी, इधर पिंडार नदी। अब देखिए यहाँ पर इस अलकनंदा में कितनी नदियां आकर के मिली, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, पिंडार नदी। तो क्या होगा, इसका तो पानी बढ़ेगा ना, पानी बढ़ रहा है, क्या हो रहा, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है। देखिए तो ये जो है संतोपद से दो नदियां निकली और दोनों आकर के, एक जो है धौली गंगा, दूसरी विष्णु गंगा, दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और मिल करके एक नदी बन करके निकलती है जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी में ही एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी, नंदाकिनी, कौन सी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। इसी नदी में एक जो है पिंडार नदी आकर के मिलती है, कौन सी, पिंडार नदी आकर के मिलती है। इसी जो है अलकनंदा में ही मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलकर के आकर के मिलती है। दूसरी कौन सी, भागीरथी मिल जाती है, कौन सी, भागीरथी आकर के मिलती है, कौन सी, तो भागीरथी आकर के मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जब भागीरथी और अलकनंदा, यानी भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियां जब आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं और दोनों की क्या है, दोनों की गहराई बराबर है, दोनों की यानी भागीरथी की भी और अलकनंदा की भी, दोनों की जब देखिए क्या होता है, जब गहराई बराबर होती है तो नाम चेंज हो जाता है, गहराई बराबर होती है तो नाम चेंज हो जाता है। और यदि जो है जिसकी गहराई ज्यादा, जैसे दो नदियां हैं, दो नदियां आकर के मिली तो जिसकी गहराई ज्यादा है फिर उसी का नाम दे दिया जाता है, उसी का नाम दे दिया जाता है। अगर जो है गहराई बराबर है तो जो है नाम चेंज हो जाता है, गहराई बराबर नाम चेंज, गहराई बराबर तो नाम चेंज। तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों की जो गहराई है क्या है, बराबर है, दोनों नदियों की गहराई बराबर है। तो जब गहराई बराबर है तो क्या हो गया, नाम चेंज हो गया और नाम क्या दिया गया, गंगा, क्या दिया गया, तो उसका नाम गंगा दे दिया गया, जो भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है, भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। ये बहने के हिसाब से यानी बहने के अनुसार इसको सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, क्या ये इतना देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो है गंगा गंगोत्री से निकलती है? नहीं, गंगा जो है गंगोत्री से नहीं निकलती है। गंगा का तो गंगा का निर्माण कहाँ होता है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। यानी गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन, भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, दोनों की गहराई बराबर होती है, तो एक नया नाम हो जाता है। और नया नाम क्या हो जाता है, फिर उसका नाम गंगा नदी दे दिया जाता है। उसका नाम क्या दे दिया जाता है, गंगा नदी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये संतोपथ से निकलती है। वहां पर जो है क्या है, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, यानी हिमानी है, वहां से जो है गंगा नदी निकलती, यही कह सकते हैं ना भाई। गंगा का नया नाम, गंगा का जो नाम रखा गया ये कहां से हुआ, ये अलकनंदा और भागीरथी जब दो नदियां आपस में मिली तो वहां से उसका नाम आगे क्या हो गया, नाम चेंज हो गया, तो नाम उसका आगे गंगा रख दिया गया। नाम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि दोनों की गहराई बराबर थी, यानी अलकनंदा की भी और भागीरथी की, अलकनंदा और भागीरथी की दोनों की गहराई जब बराबर हो गई तो जो है आगे नया नाम दे दिया गया और नया नाम क्या हो गया, उसका गंगा हो गया। तो इस प्रकार से जो है गंगा जो है देखा। अच्छा देखिए एक और है यहाँ पर जो है कौन सी, ये जो है विष्णु प्रयाग है ना, यानी कौन सी नदियां आकर के मिली, एक तो यहाँ पर दो नदियां आकर के यहाँ पर मिली तो इसका नाम विष्णु प्रयाग दे दिया गया। दूसरी नदी
देखिए नदी जहां पर आकर के मिलती है, नदी जहां पर आकर के मिलती है उसको संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं या प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मंदाकिनी किसमें मिली? अलकनंदा में। दूसरी भागीरथी कहाँ मिली? अलकनंदा में। ठीक, और नंदाकिनी कहाँ मिली? अलकनंदा में। पिंडार नदी कहाँ मिली? अलकनंदा में। तो इस प्रकार से जो है कितने प्रयाग हुए? कितने प्रयाग हुए? 5। 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रयाग हुए। कहाँ? 5 प्रयाग हुए। और जिसको जो है कहा जाता है पंच प्रयाग। क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग कहा जाता है, जो उत्तराखंड का सबसे पवित्र स्थान है। क्या है? पवित्र स्थान है। क्या? पंच प्रयाग। पंच प्रयाग उत्तराखंड का सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है 5 नदियां आकर के अलकनंदा में मिलती हैं, और 5 नदियां आकर के अलकनंदा में मिलती हैं, इसीलिए वहां पर क्या है? पंच प्रयाग है। क्या है? पंच प्रयाग। कहाँ है? उत्तराखंड में सबसे पवित्र स्थान है, जिसका नाम दिया गया पंच प्रयाग। तो इस प्रकार से ये वीडियो देखने के बाद ये जो है हमारे दिमाग से जो कंफ्यूजन है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, किसी झील से निकलती है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के बाद ये हम नहीं कहेंगे कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी का निर्माण तो कहाँ से होता है? भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियां मिलती हैं और दोनों की गहराई बराबर होती है, जब नदियों की गहराई यानी 2 नदियां आपस में मिलती हैं और दोनों की गहराई समान होती है, बराबर होती है, तो एक नया नाम दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो है अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है, दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और दोनों की गहराई बराबर होती है, तो इनका नया नाम दे दिया जाता है। नया नाम दे दिया जाता है और नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, उसके लिए आप कमेंट करें। और हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अर्थात घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।